बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक हैं गाइस? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा प्रोग्राम बना है पार्चे बनाने का। पार्चे कह लें या इनको पसंदे भी कहते हैं उर्दू में। तो आज हमारा प्रोग्राम बना है और इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। और इसमें 2 पैटर्न होते हैं, आप जिस तरह चाहें इजी होकर बना सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट पैटर्न जो सा है ना वो आपके लिए इजी बिल्कुल लेके आया हूँ। और दूसरा पैटर्न जो सा है वो है इसको मैरिनेट करके पकाने का। तो आज फर्स्ट जो सा जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो हम बग़ैर इसको मैरिनेट किए गोश्त को वो बनाने लगे हैं। और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसको बग़ैर मैरिनेट करके कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इंशाल्लाह फिर दूसरी जो सी रेसिपी बनाएंगे वो मैरिनेट करके इसको, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया है बकरे का गोश्त और ये मैंने पीसेस कटवाए हैं, उनसे लेके आया हूँ। तो अब हम इसको खुद ही अपना वो बनाएंगे। पार्चे किस तरह बनते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी बोटी थोड़ी बड़ी रखिएगा, जिस तरह ये मैंने इसको काट दिए हैं। और ये देखें, इसका आसान हल ये है कि हम इसको इसी तरीके से ये थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेंगे। पार्चे बनाने का ये तरीका है। आप वहाँ से गोश्त ले आएँ, ख़ुद भी घर पे भी बना सकते हैं। आपका जो कसाई है वो भी आपको बना के दे सकता है। बोटी आपने बड़ी रखनी है और कोशिश करना है कि चर्बी वगैरह ज़्यादा ना हो। हल्की सी चर्बी चलती है, लेकिन बड़ी ज़्यादा चर्बी होना तो फिर इसका थोड़ा सा ये पकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। लेकिन बग़ैर चर्बी के आप लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर जो सा है ना आपका गोश्त बहुत अच्छा बनेगा। गाइस, हमने ये पार्चे अपने तैयार कर लिए हैं, ये आपके सामने हैं। तो इंशाल्लाह आप चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और पैन में अब हम ऑयल अपना डाल रहे हैं। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। अगर आम रूटीन में आप 1 स्पून डालते हैं या 1.5 स्पून डालते हैं, तो इसमें आप 2 से 2.5 स्पून डालिएगा। तो ये मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल थोड़ा गर्म होता है। इसमें थोड़ी सी रेसिपी चेंज है और इस रेसिपी के मुताबिक आपने बनाना है, क्योंकि इसमें जो सा है हम प्याज पहले ब्राउन नहीं करेंगे। हम इसमें लहसुन अदरक जो सा है वो डाल के 2 मिनट कम से कम पकाएंगे उसको। फिर उसके बाद हमने प्याज डाल के गोल्डन ब्राउन करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन, डार्क नहीं करना। यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैं 1 चम्मच के बराबर लूँगा। इसको हम थोड़ा भून लेंगे ताकि इसके अंदर से जो सा है पानी का अंश खत्म हो जाए। गाइस, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इसका ढक्कन ऊपर रखें और अंदर इसका चम्मच चला लें ताकि आपके कपड़े के ऊपर छींटे ना आएँ। तो हमने प्याज डाल दिया है। प्याज हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे, इसे गोल्डन ब्राउन भी कहते हैं, लेकिन गोल्डन ब्राउन डार्क में भी होता है, लाइट गोल्डन ब्राउन होगा। गाइस, ये आपने इसमें शोरबा जो है वो अपने हिसाब से रखना है। अगर आपने शोरबा रखना है या खाली खड़ा खड़ा रखना है तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसमें शोरबा तो नहीं रखूँगा। यहाँ पर देखें, हमारा प्याज कुछ गोल्डन ब्राउन सा हो गया। अब यहाँ पर हम डालेंगे अपने पार्चे, अपना गोश्त डालेंगे। और गोश्त जो सा आपने इस तरह करके आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखें बोटियाँ जो उनसे ना अच्छे से इस तरह। ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से ले लें। आधा किलो अगर सूट करता है फैमिली को तो आधा किलो ले लें। अगर आपके पास बड़ा वो है टमाटर तो आप उसका आधा कर लें
अगर छोटा है तो एक टमाटर आप इसमें यहाँ पर डाल दें। टमाटर डाल दिया आपने और यहाँ पर थोड़ी सी दही डाल दें। मेरे पास दही का पानी है वो मैं डाल रहा हूँ इसमें, थोड़ा सा डाला है, लेकिन दही तो मेरे पास है अभी काफ़ी सारा, लेकिन ये दही इसमें ऐसा नहीं डालना। हमने दही का पानी इस्तेमाल कर लिया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा चावल खाने वाले तीन चम्मच या 4 चम्मच होंगे, बस इससे ज़्यादा ना इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये देखें, अब हम इसको यहाँ पर थोड़ी देर ढक के रख देते हैं। गलाना है हमने गोश्त को अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। यहाँ पर इसने अपना पानी छोड़ दिया है दही में और टमाटरों का। अब इसी में हम इसको अभी मैंने इसको तेज़ आंच पर रखा हुआ है। आप जो सा आंच हल्की मत कीजिएगा, तेज़ रखेगा, तेज़ आंच पर बनाएं इसको यहाँ तक। फिर हम बाद में जब इसमें पानी डालेंगे और बाद में इसको जब कुक करेंगे तो फिर स्लो आंच करेंगे। अभी हम इसको तेज़ आंच पर पका रहे हैं। यहाँ पर आप ये देखें कि मैंने अभी इसमें पानी नहीं डाला, पानी डाल के नहीं इसको पका रहा हूँ, सिर्फ दही का पानी और ये जो सा टमाटर में अपना पानी छोड़ा है उस पानी में ये अभी पक रहा है। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो फिर हम इसको स्लो आंच पर पकाएंगे। गाइस यहाँ पर अब हम अपने मसाले डालते हैं। जो सबसे पहले मैं इसमें डाल रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च जितना खाते हैं, ये मैंने मिर्च लिए, कुटी हुई मिर्च है, ये मैंने डाली है 1 चमचा। और ये मैं देसी स्टाइल से बना रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने 1/3 हल्दी ली है, ताकि जो सा घर में जो से आपके स्पाइसेस हैं उसी से पक सके, कुछ स्पेशल चीज़ इसमें ना डाली जाए। गरम मसाला जो कि मैंने 1/3 लिया है। और यहाँ पर हम जायफल जवतरी का इस्तेमाल करेंगे। जायफल जवतरी मैंने कूट ली थी, ये जायफल जवतरी हमने डाल दी है इसमें। अब नमक अभी हम नहीं डालते, अब हम इस मसाले को भूनते हैं। थोड़ी देर भूनने के बाद फिर हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं उस हिसाब से। बोटियों को इस तरह पलट लीजिएगा ताकि जौन सा है कोई बोटी, क्योंकि इस गोश्त ने जौन सा है वो थोड़ा सा शिलिंग हो जाता है, इसलिए थोड़ी इसकी बोटियाँ चौड़ी सी और लंबी सी ली जाती हैं। यहाँ पर हम अपना नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। तो मसाले ने हमारे ये घी छोड़ दिया है। अब हमने इसको चूल्हे को लाइट कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना और सिर्फ इसको अब हमने गलाना है। और इसको गलाने के लिए हमने सिर्फ पानी इतना रखा है कि इसको गला दें। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, हमने ये टमाटर राउंड उसमें शेप में काटे हैं, आपने इसको राउंड शेप में काट के इस तरह इसमें रख देने हैं। टमाटर रख देने हैं, प्याज हमने काटा है। अब ये इसी में कुक होगा और इसी में इसकी ग्रेवी और सारा कुछ इसी में तैयार होगा, क्योंकि ये आपको पता है कि बकरे का गोश्त हो या उसका तो वो टाइम ज़्यादा लेता है। चिकन जो सा है वो टाइम इतना नहीं लेता। तो ये हमने इस तरह ये काट के अब इसमें रख दी हैं। इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च हमने मोटी वाली ली है जो कि तेज़ नहीं होती, उसको हमने इस तरीके से रख देना है। और ये हम अब इसको ऊपर से कवर्ड कर देंगे ढकने से और स्लो आंच पर इसको अब लगा देंगे ताकि ये इसमें पकता रहे। तो गाइस यहाँ पर ये देखें हमने इसको खोला है और ये इसको हम इस तरह मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करके इसका जो सा है ये इसी से अब जितना आपने शोरबा या ग्रेवी तैयार करनी है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं इसमें। अब आप गोश्त देख लें, गोश्त आपका अगर गल जाए तो उस हिसाब से फिर आप मैनेज कर लें।
गोश्त अभी हमारा गला नहीं। यहाँ पर आप नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं अपना। नमक मिर्च हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। मिर्च मैंने चूँकि कुटी भी डाली थी, आप अगर इसकी जगह लाल मिर्च भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बाकी आपकी स्वाद पर है, कैसे आप बेहतर जानते हैं, लेकिन कुटी मिर्च इसकी जान है। हल्का सा कुतर के आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। गाइस, आपको डिश आउट करने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ बोटी की सूरत हाल। ये देखें, बोटी इसमें हमने चपटी रखी थी, तो चपटी ही बोटी है। ये देखें, जो जितनी बोटी गोल नहीं है, यानी कि इस तरीके से चपटी बोटी रखी हुई है। सो गाइस, पार्चे हमारे तैयार हैं आपके सामने। कितनी ज़बरदस्त लुक है। हल्का सा बिल्कुल ग्रेवी सा मैंने शोरबा रखा हुआ है। बोटी भी हमारी बिल्कुल गल चुकी है, देखें कितने आराम से, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सो गाइस, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपने भाई की इस रेसिपी को याद भी रखिएगा। फिर नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होती है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.